बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। मुझे कुछ स्टूडेंट ने वीज़े रिजेक्शन के बारे में पूछा। तो चंद एक वजूहात होती हैं वीज़ा रिजेक्ट होने की। उनमें से एक जो मेन होती है कि आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो दुरुस्त नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि कल पहले कुछ स्टूडेंट ने इंग्लैंड के लिए विज़िट का वीज़ा अप्लाई किया होता है, तो बाद में एप्लीकेशन डालते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो वो पूछते हैं कि आपने पहले अप्लाई किया था वीज़ा? तो वो उसमें लिख देते हैं कि नहीं, हमने पहले वीज़ा नहीं। उनका ज़हन होता है कि हम इन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि कंप्यूटराइज़ सिस्टम होता है, तो उन्हें उसी वक़्त पता चल जाता है कि इसने पहले वीज़ा इस डेट को अप्लाई किया था विज़िट के लिए या और किसी मकसद जो भी है के लिए किया था। तो उसका आप मेंशन नहीं किया, तो उसने उन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो काइंडली ऐसा ना करें कि अगर आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसका मेंशन ज़रूर करें। दूसरा, अभी कुछ मुझे पता चला है कि वो टिकट का जो होता है ना, बाद लोग वैसे ही टिकट का अप्लाई करने से पहले वीज़े के लिए फेक काने टिकट बना के दे देते हैं। तो वो भी एम्बेसी के पास रिसोर्सेज होते हैं, वो भी वेरीफाई मोस्टली टाइम अगर वो करना चाहिए तो हो जाता है। तो इसलिए अवॉइड करें कि आप ऐसी चीज़ ना करें जो कि फेक हो। तो तीसरा होता है कि कॉमन मिस्टेक होती है कि वो अपने अकाउंट में यकलखती पैसे काफ़ी सारे जमा कर देते हैं। उससे भी उनसे डाउट पड़ जाता है कि इसके पास काफ़ी पैसे यकदम कैसे आ गए। तो अगर आपने करना है तो वो सारा एक सिस्टम के तहत होना चाहिए कि ये नहीं कि पहले आपके अकाउंट में 1000 रुपया था, तो अभी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो 40 लाख रुपया उस अकाउंट में आ गया है। तो ये भी उन्हें अपना वीज़ा ऑफिसर को एक जवाब मिल जाता है कि इसने किसी से पैसे लेके लिए हैं या वैसे इसने एकदम रखाए हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो काइंडली अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें आप कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि आपका होना ही ये चाहिए कि उसमें जो जो ट्रुथ है वही बताएं। पहले अप्लाई किया है तो उसका बता दें कि हमने पहले अप्लाई किया है। फिर अकाउंट अपना जो टिकट है उसकी कोशिश करें कि उसकी सही रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो थर्ड होता है अपना कॉमन में जो रिजेक्शन का होता है वो पैसों का होता है कि आपके पास पैसे हैं, तो वो भी कोशिश करें कि एटलीस्ट 6 मंथ के लिए आपके अकाउंट में पैसे कंटिन्यूसली होने चाहिए, तो ताकि उन्हें वीज़ा रिजेक्शन के लिए कोई ग्राउंड ना मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।